केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। गांव की सरकार पूरी तरह से बहुत जल्द चुनकर तैयार हो जाएगी। हमारी टीम आज पहुंची हुई थी इस्माइलपुर प्रखंड, जहां के भावी जिला परिषद प्रत्याशी संतोष कुमार सुमन से हमारे संवाददाता विभूति सिंह जी की बातचीत हुई। साथ ही साथ वहां पर जो जनता मौजूद थी उनकी भी राय लेने की हमने कोशिश की कि पंचायत चुनाव को लेकर वो किसके फेवर में है, किसे बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ वोट देने वाले हैं, और अगर उनका चुना हुआ प्रत्याशी जीत जाता है तो उन्हें क्या उम्मीद है कि वो क्षेत्र का कितना विकास कर पाएगा, और भी क्या कुछ बातें हुई हैं, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। मैं विभूति सिंह, केलांचल टाइम्स से अभी हम पहुंचे हैं भागलपुर जिला से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है, और हम हैं इस्माइलपुर प्रखंड में। और ये जो सामने देख रहे हैं ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, और एक यूँ कहें कि कोयले के खान में हीरा। और हमारे भाई साहब हैं, एक जिला परिषद के प्रत्याशी हैं और समाज सेवा से बिलोंग करते हैं। बहुत दिनों से समाज सेवा से रिलेटेड हैं, लोग इनको चाहते हैं। और युवा प्रत्याशी हैं जिला परिषद के, और इस बार जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में इनका पहला चांस है। पहली बार ये जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कई कंटेस्टेंट हैं। तो तमाम देश और प्रदेश के जितने भी लोग अभी सबों को पता है कि बिहार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से भी खतरनाक चुनाव होता है पंचायत की चुनाव, क्योंकि इस पंचायत चुनाव में एक ही पद के लिए एक ही समाज से कई प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं, जिससे कि प्रत्याशियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में हमारे बीच हैं संतोष कुमार सुमन जी। उनसे एक खास बातचीत करते हैं और जानते हैं इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है, इनका प्रमुख एजेंडा क्या है जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने के लिए। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद विभूति भाई। मैं सबसे पहले आप तमाम मतदाताओं को, आपके क्षेत्र में जितने भी मतदाता हैं, उनको अपना परिचय दें। आप हैं क्या? मैं संतोष कुमार सुमन। सबसे पहले केलांचल न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि आप इतने सुदूर देहात क्षेत्र में आए हुए हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारी तरफ से, हमारे गांव की तरफ से, हमारे प्रखंड की तरफ से। साथ ही सबसे पहले मैं इस पूरे प्रखंड की महान जनता को अपना कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे इस महासमर में उतरने का साहस दिया है और आशीर्वाद दिया। ये जो राजनीति है सर, पंचायत की राजनीति, यूँ कहें तो जिला परिषद का जो अधिकार क्षेत्र होता है, इनके अंदर में 5 या 6 पंचायत या 7 पंचायत होता है। तो आप जो खड़े हैं इस क्षेत्र से, इसमें कितने पंचायत आते हैं? हमारे यहाँ 5 पंचायत हैं। कौन कौन? वो पर्वत्ता पंचायत है, नारायणपुर, लक्ष्मीपुर, पूर्वी भुट्टा, पश्चिमी भुट्टा, कमलापुर। 5 पंचायत। जी जी। 5 पंचायत का जो जनता है, इनसे आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज 16 साल हो गया तकरीबन। हमारी माँ उसमें नारायणपुर लक्ष्मीपुर पंचायत की मुखिया हुआ करती थी। मेरी माँ का शुभ नाम श्रीमती माला देवी है। वो 2006 में चुन के आई थी और जनता का काफ़ी प्यार और आशीर्वाद मिला था। तो हमारी माँ भले ही नारायणपुर लक्ष्मीपुर पंचायत तक सीमित रही, लेकिन हमारा विस्तार, हमारा जो मिलन और हमारा जो अपनापन, वो पूरे प्रखंड में आम लोगों के बीच था। और आम लोगों को के बीच ही नहीं, बल्कि हर जाति, हर समाज के बीच में हमने अपनी पहचान बनाई। और सबों से जो हमारा व्यवहार रहा है, विचार रहा है, जो हमारे माता पिता ने, हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिया है, उस संस्कार को लेकर चलने का हमेशा हमने काम किया है। और आज उसी संस्कार का ये आशीर्वाद कह सकते हैं कि जनता के लिए, आम लोगों के लिए, इस सुदूर क्षेत्र के लिए कुछ करने की महत्वाकांक्षा जिसको एक सपने के रूप में मैं हमेशा लेके चलता था कि मुझे अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, उन दलित परिवारों के लिए, उन गरीबों के लिए कुछ करना है जो कभी कोई महापुरुष क्या करते थे अपने समाज के लिए। तो भगवान बनने की कोई प्रकाष्ठा नहीं है, या कोई ये हम बहुत बड़े तोप हैं या कर्मवीर हैं, ऐसी हमारी कोई इच्छा नहीं। लेकिन जिम्मेदारी पूर्वक हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहते हैं, जो एक मूल सिद्धांत है, एक जिम्मेदारी है एक जनप्रतिनिधि, जो संविधान ने हमें वो अधिकार दिया है
कि एक जनप्रतिनिधि क्या क्या कर सकता है। उन सारे कार्यों को आप करने का काम करें। जी जी बिल्कुल। मान लिया जाए आप जिला में, भागलपुर जिला की अगर बातें कहें, जिला में भी आपको लोग जानता है जी और पूरे प्रखंड में, जैसे बोले आप, हमारी माता जी लक्ष्मीपुर पंचायत में सीमित रही, लेकिन हमारा जो है पूरे प्रखंड में हम लोगों के साथ रहे और लोगों से जुड़े रहे। तो मान लिया जाए आपके अभी जो राजनीति चल रही है, पंचायत की जो राजनीति है, इस बार का जो पंचायत का चुनाव है, जी जी इसमें काफ़ी बंदर बांट हो रहा है। कहीं पैसे का बंटवारा होता है, कहीं शराब का बंटवारा होता है, कहीं मुर्गा चावल का भोज चलता है। तो इन सब से इनको दरकिनार कैसे कर सकते हैं आप? जैसे आपके कंटेस्टेंट में भी काफ़ी लोग हैं जिला परिषद के उम्मीदवार, जी जी तो उसमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है आपको, या कि ऐसे आप बेधड़क अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं या लोगों के बीच जा रहे हैं? जी हमने विभूति भाई पहले ही आपको कहा कि मेरे पूर्वजों का संस्कार मेरे अंदर है और मैं खुद का मूल्यांकन खुद से करता हूँ। मैं किसी प्रत्याशी का मूल्यांकन खुद से नहीं करता और भगवान ने मुझे इतनी शक्ति, इतना साहस, इतनी हिम्मत और इतनी जिम्मेदारी पूर्वक अपना जिम्मेदारी निभाने का वो आशीर्वाद प्रदान किया है कि मैं खुद का मूल्यांकन खुद से करता हूँ। मुझे उस बातों से कोई लेना देना नहीं कि कौन क्या कर रहे हैं। मुझे जनता की जिम्मेदारी निभानी है, इस्माइलपुर को सुरक्षित करना है और इस्माइलपुर को खुशहाल बनाना है। आप अगर हम बोलें कि अगर हम आपसे क्वेश्चन करें जी कि जिला परिषद के कई प्रत्याशी मैदान में है, चुनावी मैदान में, जी उसी बीच में संतोष कुमार सुमन है जी अगर संतोष कुमार सुमन से हम पूछें कि आपकी जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में सीधी टक्कर किससे होने वाली है, आपका जवाब क्या होगा? किससे टक्कर हो रही है आपसे कि हम उसके टक्कर में हैं, या किस स्थान पे रहेंगे, या हमारी जीत 110% है, या कुछ अपने तरफ से फीडिंग बताएं कि आपकी टक्कर किससे होने वाली है जिला परिषद? टक्कर की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ने का मकसद मुझे किसी को हराना या किसी को बदनाम करना या किसी को गलत साबित करने का मकसद नहीं। चुनाव हम आम जन के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि पूरे बिहार के अंदर में 534 प्रखंड में एक इस्माइलपुर का क्षेत्र शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं उस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा हूं कि लोगों ने जो विश्वास खो दिया है कि हमारे इस्माइलपुर का कभी कायाकल्प नहीं हो सकता, हमारे इस्माइलपुर का कभी मुकद्दर नहीं बदल सकता, तकदीर नहीं बदल सकती, वो ऐसे अविश्वास भरे हुए लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से मैं देखना चाहता हूं कि उस जिला परिषद के सभागार में होता क्या है और वहां बनता क्या है और बनाता कौन है। वो जिम्मेदारी दिखानी है उनको, वो बतानी है कि जिला परिषद के उस सभागार में क्या चलता है, हमारी बातों को क्यों नहीं सुना जाता। अगर आवाज़ है आप में, अगर दम है, साहस है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज तक ऐसा प्रतिनिधि ढूंढ रहा था, जब मुझे नहीं मिला तो आज मैं खुद मैदान में हूं और जनता को बताऊंगा कि आप आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्यों पिछड़े हुए हैं, वो कारण मुझे बताना है। कारण है, अभी आपके पास जो हम आए, आपके आवास पे, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में जो आए, तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बांध टूट गया है, अभी जो आपके घर के सामने है एक जल प्रवाह बह रही है। तो लोग, यानी इस्माइलपुर प्रखंड, आपने पहले कहा कि इस्माइलपुर प्रखंड का कायाकल्प क्यों नहीं हो सकता है, ये हमें देखना है जी। और ऐसे प्रतिनिधि को आप ढूंढ रहे थे, आपको नहीं मिला तो चुनावी मैदान में आप खुद आ गए कि मैं कायाकल्प करूँगा इस्माइलपुर प्रखंड। बिल्कुल। चलिए, सभी बातों को इन शॉर्ट में अगर कहें तो आपसे हम ज़्यादा प्रश्न नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से उम्मीदवार नहीं थे, आप नए उम्मीदवार हैं और नए जोश के साथ आए हैं। यानी आपकी जो रणनीति है, मतलब अगर आपको भावी जनता जनार्दन सभी मुर्गा भात खाने वाला नहीं है, लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक भी हैं, लोग जग चुके हैं। अगर आपको जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में चुनती है 5 पंचायत की मतदाता, तो आपका क्या ख्वाब है, क्या सपना है कि इस्माइलपुर प्रखंड के लिए क्या करेंगे आप? कुछ इम्पोर्टेंट वर्क। जी बिल्कुल। चुनाव जीतने के बाद ही हमने एक संकल्प लिया है कि जिस दिन हम चुनाव जीत के मैदान में आएंगे और 1 माह के अंदर उस रीढ़ विहीन हो चुकी जनता, जो आज एक प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और थाना में बैठ के बात नहीं कर सकती है, एक आम वार्ड सदस्य, एक आम जो पंच होता है, सरपंच है या मुखिया है, उनको एक मॉडली ताकत देना
कि आप बैठ के वीडियो से बात कीजिए और आम जनता को भी उस वीडियो के आगे, उस अंचल अधिकारी के, उस थाना प्रभारी के आगे बैठाइए कुर्सी पर, ताकि हमारा समाज बदले, हमारे समाज का मोरल बदले। हम क्यों हमेशा पिछड़े रहेंगे? इसलिए हमने एक संकल्प लिया है कि जिस दिन मैं चुनाव जीत के आऊँगा, 1 माह के अंदर उस 20-20 कुर्सियाँ लगाऊंगा उस प्रखंड कार्यालय में, उस अंचल कार्यालय में और थाना में, तमाम जनता के। जी बिल्कुल। और जनता जो जाएगी, या कोई वार्ड सदस्य जाएंगे, वो कोई पंच जाएगा, वो जाके वीडियो के सामने आगे बैठ के अपनी समस्या सुनाएंगे। आम लोगों का काम करवाना है तो वो बैठ के करवाएंगे। कई लोगों का तो जनता का कहना है, आपके पंचायत में कई लोगों से हमने ओपिनियन लिया है, बोलता है कि भैया क्या करेंगे कि छोटा से छोटा काम किसी भी प्रखंड में, किसी भी अंचल में, कहीं भी आप जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं। बिल्कुल सही है। चाहे थाना जाइए, अंचलाधिकारी के पास जाइए, बीडीओ के पास जाइए, यानी अगर जिस वर्क में पैसा नहीं लगता उसमें भी आपको कुछ ना कुछ देना है। ये जो घुसखोरी की समस्या है, इस पे क्या फोकस करना चाहिए? सबसे पहले जिला परिषद का चुनाव लड़ने का मकसद भी यही है कि जिला में बैठ के मुझे देखना है कि 1 साल का जो लिस्ट बनता है प्रधानमंत्री आवास योजना का, वो किस आधार पर बनाते हैं। आम गरीब, मैं देख रहा हूँ, आम गरीबों को जिनका पहला नंबर आना चाहिए, जिनको ज़रूरत है, उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आम आदमी जो 60 वर्ष पूरे कर चुके हैं, उनको वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने भी के अंदर में भी प्रस्तावित है, आज 5 साल 6 साल हो गए जिनको वृद्धा पेंशन की राशि मिल रही थी, सरकार ने भी 800 रुपये करके वो प्रस्ताव ला के छोड़ दिया है। हमको वृद्धा पेंशन अभ्यर्थियों के लिए भी लड़ना है, जो उसके लिए स्वीकृत किया गया है। वो 800 रुपये, 1000 रुपये जो सरकार कभी चुनाव में लालच देती है कि मैं वृद्धों को 1000 रुपये करने जा रहा हूं, वो प्रस्तावित है और सरकार अभी नहीं दे रहा है। मैं उन वृद्धों के लिए भी लड़ने लगा, उन बुजुर्गों के लिए भी लड़ने जा रहा हूं जिनको कि 1000 रुपया प्रतिमाह मिलना है। यानी कहने का अर्थ ये है कि आप छोटे से छोटे, जी बिल्कुल, जो तमाम जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, उसको आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? आपने पहले ही कह दिया कि मैं जिला में ये देखना चाहता हूँ कि जिला परिषद के सभागार में होता क्या है। तो छोटे से छोटे योजना से संबंधित हो या वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो, यानी हर एक गतिविधि पे आपका नजर रहे। बिल्कुल, आम जन समस्या, आम लोगों की, जैसे आज आप देख सकते हैं राशन कार्ड के नाम पर इतनी बड़ी लूट मची है। राशन कार्ड, आज एक परिवार में कोई बुजुर्ग हैं, उनके नाम पर राशन कार्ड है, उनका बेटा आज तकरीबन 25 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल का हो गया, उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है, जबकि उनके 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है। आखिर होता क्या? और ये हमने प्राथमिकता के आधार पर लिया। चुनाव के जीतने के बाद 3 माह के अंदर ऐसे पूरे प्रखंड से ऐसे नौजवान युवक को निकालूंगा, ढूंढ के, हर एक परिवार से, चाहे वो किसी भी जाति को हो, किसी भी धर्म के हो, कोई भी लोग हो, आम तबका, कोई डोम समाज का क्यों नहीं लोग हो, उनको ढूंढ कर निकालूंगा। और ऐसे समाज में पूरे एक पंचायत, पूरे प्रखंड के एक गांव से मैं ढूंढ के निकालूंगा ऐसे परिवार को जो उस लाभ के लिए एक तरह से वो रखते हैं, वो जो मतलब ज़रूरत पूरा करना चाहते हैं कि हमको ये तरह का सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा और राशन कार्ड मुझे उपलब्ध होना चाहिए, और उनको कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को निकाल कर एक दिन, हर प्रत्येक दिन इस 3 माह के अंदर में, और वो प्राथमिकता के आधार पर अनुमंडल कार्यालय में खड़े रहकर उनका बनवाना है, और मैं बनवाऊंगा। ये हमने शपथ ले लिया है। ऐसे लोगों को मैं ढूंढ के निकालूंगा कि जिन्हें राशन कार्ड की जरूरत है। यानी कहने का अर्थ है संतोष बाबू जी कि आपके पास कई मैनिफेस्टो है। जी बिल्कुल, यानी वो अगर हम बयां करें तो ये संभव नहीं है कि 1 आध घंटे में भी पूरा होगा, कि आपके अंदर बहुत सारी ख्वाबें हैं, बहुत सारी मिन्नतें आपका है कि मैं जैसे चुनावी मैदान में अभी हूँ, अगर आपका तमाम 5 पंचायत का तमाम जनता अगर आपको जिला परिषद के रूप में चुनती है, तो आप गरीबों को, दलितों को, यानी किसी भी तरह की समस्याएं नहीं आएंगी, वो कोशिश करेंगे। आपने पहले ही बोल दिया कि मैं देखना चाहता हूँ जिला में क्या होता है जी। तो आपका सर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हुए हम करेंगे। कहने का अर्थ है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, यानी आपका डिग्री? मैं स्नातक हूँ, जो है ग्रेजुएशन पूरा कर चुका, और बीएड भी मैंने किया है, और लॉ में भी हमने 2 सेमेस्टर पूरा कर लिया है। तो शिक्षा की जो मतलब संरचना है, और एक जनप्रतिनिधि की मतलब एक मूल आवश्यकता कह सकते हैं, और मूल जो कि उनकी जिम्मेदारी होती है करने की,
उतनी शिक्षा तो मैंने जरूर प्राप्त कर ली है लॉ कि का भी 2 सेमेस्टर पूरा हो जी, गया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, यानी complete कानून संबंधी भी समस्या नहीं जी होने जी वाली है। वो समस्या भी नहीं होने वाली है। आपकी जनता क्योंकि आज अपने समाज के अंदर में जो असामाजिक मतलब कहने का अर्थ है कि असमानता है, और उसके आधार पर भी जो लोग कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको जिस प्रकार से भी दबाया जाता हो, या जो भी कमज़ोर तबके के लोग हैं उनका हिमायती बनना हमारा सबसे बड़ा ख्वाहिश है। दूसरा सवाल आप करते जाएं, मैं जवाब देता जाऊंगा कि आप युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं। आपके क्षेत्र में जो है ये बांध की समस्या है, ये तो आपने याद दिला दिया हमें, क्योंकि ये सड़क की जो समस्या है आपके क्षेत्र में, ये काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा आपको। मेरे अंदाज से ऐसा लगता है कि जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर भी हो जाइए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, मैंने पहले कहा कि मुझे एक सुरक्षित इस्माइलपुर और खुशहाल इस्माइलपुर बनाना है, और वो तब संभव है जब जनमत हमारे साथ होगा, जनता हमारे साथ होगी, और जनता की ताकत से आपको मैं विभूति भाई ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय जनता के ही आशीर्वाद से, जनता के ही ताकत से, अगर हिंदुस्तान के पैमाने पर पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ अगर नहीं देखा कि एक आम लड़का, एक नवगछिया और इस्माइलपुर में बैठा आम लड़का जो मामूली नहीं है, आम है लेकिन मामूली नहीं है, जनमत को खड़ा करके पूरे इस्माइलपुर और गोपालपुर क्षेत्र के आम जनमानस को अगर हमने खड़ा नहीं किया इस्माइलपुर और गोपालपुर को सुरक्षित करने के लिए, तो फिर इस धरती पर जन्म लेना बेकार है। चलिए, तो आपसे बात करने में काफ़ी खुशी हो रही है। साथ ही और मैं कहना चाहूँगा युवाओं के लिए, हमारे जो 18 वर्ष से लेके 25 से 30 वर्ष के युवा हैं, आज उनको रचनात्मकता की ज़रूरत है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, एथलेटिक्स का हो, वॉलीबॉल का हो, क्रिकेट का हो, उनके लिए हमने बहुत सारी चीज़ सोच के रखा है, और ऐसे युवा को मुझे आगे बढ़ाना है। चाहे वो मेरे अपना मुझे अपना सर्वस्व क्यों नहीं निछावर करना पड़े, मैं वो निछावर कर दूंगा उनके लिए, और उस युवा को उतना, क्योंकि उनमें इतनी ऊर्जा है, इतनी प्रतिभा है कि उनको निखारने वाला कोई है नहीं, उनको पूछने वाला कोई है नहीं। हमने तय किया है कि आने वाला समय उस युवा का है, और उस युवा को चाहे वो कबड्डी खेल क्यों नहीं उनको खुलवाना पड़े, पूरे गांव-गांव से मैं उसको एक टीम बनाऊंगा। क्रिकेट का है तो पूरे गांव-गांव से एक टीम बनाऊंगा, और प्रखंड स्तर पर एक टीम बनाऊंगा, और पूरे जिला परिषद क्षेत्र में 16 प्रखंड में अगर एक टीम नहीं तैयार करवा दिया हमने क्रिकेट का, जिला परिषद के नाम से केवल जाना जाएगा हर एक टीम, चाहे वो हर खेल का हो। एथलेटिक्स के माध्यम से आज जो नौजवान एक तरह से उदासीपन का जीवन जी रहे, रोजगार के ख्याल से अब दौड़ रहे हैं, कोई बहाली नहीं निकल रही है, तो उनको छोड़ना नहीं, दौड़ना है। दौड़ने के लिए हमने तय किया है कि जिला परिषद का चुनाव जीतने के बाद पूरे 50,000 की राशि का इनाम हम एक बार एथलेटिक्स दौड़ के लिए पूरे युवाओं के लिए रखेंगे, और वो युवा को 3 कैटेगरी में बांटेंगे हमने, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज के रूप में। और युवा में देखिएगा आपकी क्या उत्साह आता है जब वो दौड़ लगाएंगे, तो केवल एक अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए दौड़ लगाएंगे, पूरे समाज की प्रगति के लिए दौड़ लगाएंगे, पूरे समाज के विश्वास के लिए दौड़ लगाएंगे, और वो हम टीम तैयार करेंगे युवाओं की। यानी युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ेंगे। बिल्कुल, उसमें ऊर्जा तो है ही पूर्व से, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें और ऊर्जा भरने का काम आप बिल्कुल। और शिक्षा के लिए सबसे पहला हमारा प्रयास रहेगा कि उसे केवल जिला परिषद में लड़ने के लिए हम नहीं जा रहे, अन्य क्षेत्र में हम सरकार से भी मांगने जा रहे हैं कि हर क्षेत्र में लाइब्रेरी का निर्माण होना चाहिए, हर सूर देहात क्षेत्र में। आप देख लीजिए हमारे पंचायत में इस्माइलपुर, जहाँ हमारा हाट लगता है, वहाँ ब्लॉक में आम तबके का लोग, गरीब आदमी, जिनके पास आज भी घर नाम का चीज़ नहीं। मैं जब गया वहाँ घूमा, देखा, तो एक कम से कम 200, 300, 400 परिवार ऐसे एक जाति के लोग थे जहाँ घर नाम का चीज़ नहीं, फूस का घर। जबकि आज प्रधानमंत्री आवास योजना से कई लाखों जो है घर मिल रहे हैं लोगों को, लेकिन ऐसे क्षेत्र में बिल्कुल नहीं। किनको मिल रहा है? कौन लोग हैं? जब गरीबों को नहीं मिल रहा है तो किनको जा रहा है? यानी कहने का अर्थ है जिसका बिल्डिंग है उसी को बिल्डिंग मिल रहा है। आम जनता को कोई पूछने वाला नहीं, उनको पूछना है, हर उपेक्षित लोगों के पास जाना है, उनके अंदर में विश्वास दिलाना है कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं इस्माइलपुर का बेटा हूँ, संतोष कुमार सुमन आपका बेटा है, और आपके लिए खड़ा रहेगा, आपका हिमायती है, और आपके लिए लड़ता रहेगा। ये विश्वास दिलाना है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी एक पंक्ति कही थी कि खेल खम ठोक खेल खेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव फिसल, मानव जब जोड़ लगाता है,
मैं नहीं मानता कि पूरे इस्माइलपुर क्षेत्र में कोई भी ऐसा मानव जो पत्थर दिल का है। अगर पत्थर दिल का है तो संतोष कुमार सुमन पानी की तरह चलने वाला एक, वो समंदर में जो एक मछलियां चलती है वैसे रेंगने वाला मछली है, वो भी पत्थर को पिघलाने की ताकत रखता है। एक एक आम जन में, एक एक गरीबों में विश्वास जगा देंगे कि मैं आपका हूं, मैं आपका बेटा हूं, कितना भी पत्थर दिल है उसको पिघाल लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए खड़ा होने वाला हूं। चलिए संतोष बाबू, आपसे बात करने में काफी इंटरेस्ट आ रही है। अगर एक दिन में हम बात करें तो एक दिन में आपका बात, मेरी मैनिफेस्टो समाप्त नहीं होगा। आपसे बात करने में काफी इंटरेस्ट आ रही है। फिर आपसे हम मिलेंगे किसी चौपाल में, और हम अभी आज्ञा चाहते हैं। आपके कुछ जनता जनार्दन है, इनसे भी मिलना चाहते हैं। आपके पास काफ़ी योजनाएं हैं गरीबों और महादलितों के लिए, यानी तमाम प्रखंड के जनता के लिए। जिला तक आपने बात कही कि अगर भागलपुर जिला की बात कहें तो ये तमाम जिला परिषद क्षेत्र की बातें नहीं है, आपके अंदर योजना जिला का है। जी जी, पूरे भागलपुर जिलावासी के लिए आप बहुत अच्छे सोच रखते हैं, और ऐसे प्रत्याशी को जीतना ही चाहिए हर हाल में। और मेरी शुभकामना रहेगी कि संतोष कुमार सुमन ही जिला परिषद बने। जी बिल्कुल। तमाम लोगों से मेरा आग्रह है, मुझे अपने प्रखंड के तमाम आम जनमानस पर विश्वास और भरोसा है, और एक एक जाति, एक एक धर्म, जिन्होंने एक दकियानुसी बात है, जिन्होंने मानव को जाति में बांट के रखा, मैं कोई जाति पर विश्वास नहीं करता। ये नहीं है कि मैं जात पात पर विश्वास। क्या अपील करना चाहते हैं संतोष बाबू जनता से? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आपने सबको मौका दिया, एक बार अपने बेटे को भी मौका दीजिए। और ये बेटा अगर आपको खुशहाल नहीं बनाया, आपके क्षेत्र के लिए हमेशा लड़ता नहीं रहा, करता नहीं रहा, तो फिर आप दोबारा मेरा चेहरा मत देखना। यानी पहले ही आपने बोल दिया मेरा जन्म लेना बेकार है, तो यानी आप हमारा चेहरा मत देखना। चलिए, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके जनता जनार्दन से मिलना चाहेंगे और बात करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। अभी आपसे हम आज्ञा चाहते हैं। अभी आपने देखा संतोष कुमार सुमन, जो भागलपुर जिला का ही बेटा है। इन शॉर्ट में कहें तो इनसे इतनी बातें हुई, ऐसा लग रहा है कि इनका जो जन्म लेना है, ये विकास करना है। अब जनता जनार्दन के हाथ में बागडोर है कि वो जिला परिषद किसे बनाती है। अगर संतोष बाबू को, संतोष कुमार सुमन को नहीं बनाती है तो किसे बनाएगी? ये तो सोचने की बात है और दिलचस्प बातें हैं। और मेरी भी शुभकामना है कि संतोष कुमार सुमन जिला परिषद बने। और अभी कुछ जनता जनार्दन बैठे हैं, कुछ वरिष्ठ हैं, उनसे बात करते हैं। जरा नजदीक आ जाइए। क्या नाम हुआ था आपका? विवेकानंद यादव जी। कैसे हैं आज आप? आपके पुत्र, हम तो सबका पुत्र है, ये जो धरती का लाल है, ऐसे लोगों से बात करने में इंटरेस्ट आती है। तो कैसा लग रहा है जिला परिषद? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, इसको बनना चाहिए। जी हाँ, एकदम जरूर। आशीर्वाद दे रहे हैं जी आप। हाँ। और आप वरिष्ठ भी हैं, काफी गांव समाज में घूमते होंगे, तो क्या लगता है आपको कि बिल्कुल ठीक, दुनिया का आदमी ठीक करते रहते लोग सब? हाँ, इस्माइलपुर थाना में जितने भी है सब ने अच्छा, सब लिए अच्छा जी, है। बहुत और जाति भेद नहीं है जी ना, यहाँ भेदभाव से कोई मतलब नहीं, जी सबका बेटा है। जी हाँ, कोई भेदभाव नहीं। क्या नाम हुआ आपका? नित्यानंद यादव। क्या लग रहा है आपको इस बार जिला परिषद में क्या होने वाला है? उतार चढ़ाव जो होगा होगा कराल का जनता यदि जो है ना इनको चाहेंगे तो ये निश्चित है, क्योंकि ये युवक बहुत अच्छा है। हाँ, लोगों इसको चाहते हैं, और ये बहुत दिनों से काम जो है जनता के बीच में बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत दिनों से जनता के बीच में रहा है। अगर जिला परिषद के रूप में संतोष जी को अगर नहीं चुनती है तो इसका मतलब है जनता जगी हुई नहीं है, अभी तक सोई हुई। क्योंकि इन्होंने कहा मुझे इस्माइलपुर प्रखंड का कायाकल्प करना, क्योंकि अभी जहाँ पर हैं, अभी हम लोग जहाँ मौजूद हैं, एक टापू टाइप का, चारों तरफ का रोड जो है छिन्न भिन्न हो गया है, लोग वो सुविधा से घिरे हुए हैं। ऐसे लोग अगर सत्ता में आते हैं तो सुविधापूर्ण लोगों को काफ़ी सुविधा मुहैया हो पाएगी। क्या लग रहा है आपको भैया? इधर आइए, इधर नजदीक आइए। दादी प्रणाम। जिला परिषद केकरा बने हुआ है ना? कप्तान काम करना है, कप्तान काम करला से तो जिला परिषद बनबे करते हैं। यानी काफी एक्टिव रहते हैं समाज में, काम में रहते हैं। यानी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कहने का अर्थ है, दादी बोली कि सब संतोषे कर ले, डूबी भांसी गलो ले ना, डूबी भांसी गलो ले, हम तो करी कुछ पत्थर बिछेला, यानी बेचारे कुछ है नहीं, समाज सेवक हैं। क्या लग रहा है आपको चाचा?
संतोष कुमार की मम्मी 5 साल मुखिया रहा हाँ और मुखिया जब 5 साल रहा तो पंचायत भर में इसने बहुत ही विकास किया है और अभी भी है। जो मुखिया भी नहीं है तो पर भी जनता ने इसको जनता का यह सेवा करता है और गांव में जितना ही है वही सब कर रहा है। इनका ही विकास है। यानी मुखिया नहीं रहते हुए भी कोई पद विकास बेचारे है। को नहीं भी है, और फिर भी सही माने बोलिए बता रहे हैं कि 7-8 विधान जिला परिषद का उम्मीदवार है। हाँ, लेकिन सच में यही एक ऐसा उम्मीदवार है उम्मीदवार है कर्मठ है, काम करने के लिए है, जात बात के कोई ठिकाना नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, अपने मन से अपने काम तन मन धन से ये करते हैं। हम आशीर्वाद देते हैं कि बच्चा बढ़े और आगे भी काम को कागो वोट छौ तोरा घर में हैं। कागो वोट हमरा घर में 18 वोट छै। 18 वोट। हाँ संतोष जी पैसा देता हूँ वोट डाले जी ना, हम पैसा नहीं पैसा देवला छै वहाँ वीआईपी जी ना, पैसा पैसा बिकै नहीं छै। बताए छौ तोरा वीआईपी पैक करलो छै, ठीक छै। एक वोट पर 5000 देता हूँ, 18 90,000 हमें नहीं लेबो 90,000। हमरा भतीजा बेटा बेटी यही हमरा गौरव छ। हमरा बेटा भतीजा पैसा नहीं लेबो लेकिन वोट संतोष कर दो। हाँ पैसा वोट भी संतोष। चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तमाम नागरिक अभी हैं यहाँ पर मौजूद और हम कई लोगों से मिलेंगे और गरीब आदमी का जो आवाज आता है वो दिल से आवाज आता है, पैसे लेने के लिए भी तैयार नहीं है। निरंजन मंडल तोरा की हाल समाचार? ठीक केकरा वोट पड़ते जिला संतोष दादा खाली अपने गाँव में की हर जगह वही ढंग के युवक छे। प्रचार करे छो? हाँ लोगों को बताए छो कि संतोष का वोट देना छो? तब की कह छो देवे पैसा ले तो तरे तब पैसे बड़का चीज छिके। सबसे ईमानदार युवक। चलिए, वोट संतोष बाबू को मिल रहा है और वो जीतेंगे। हाँ आपको क्या एकदम भरोसा पक्की, है? एकदम पूरा पक्की है। पूरा पक्की भरोसा है ना? हाँ वही आशीर्वाद उस देना ढंग का युवक है हर माँ बाप के। चलिए, मना कहने का अर्थ है अगर हम बात करें तो विपिन कुमार कैसे हैं आप? ठीक है सर। दाढ़ी आपका पक गया है और कई चुनाव आपने देखा होगा, तमाम कई वर्षों से चुनाव चल रहा है और पंचायत चुनाव खरीद फरोख्त वाला। संतोष जी कैसे आदमी? बिल्कुल स्वच्छ छवि का है सर, स्वच्छ छवि एकदम इसको जितना चाहिए वोट दीजिएगा। प्रखंड के विकास के लिए एकदम इसको जितना जरूरी है जितना जरूरी है। जग गए हैं आप लोग, एकदम बिल्कुल जगह हुए हम लोग। वोट दीजिएगा, एकदम देंगे, दूसरे से भी दिलवाइए, एकदम दूसरे से भी दिलवाएंगे। और 9 बजे रात के बाद बटता है। हम लोग बिकने वाले नहीं है, कैंडिडेट अच्छा बता है। दिए जो सिस्टम है जो चल रहा है। कैंडिडेट अच्छा है, बिकने वाले हम लोग। की चाचा संतोष जी था? संतोष हर हालत में जीतते वह हमरा सुनना है और पूरा सहयोग है और सहयोग करबे करवा हर हाल में जीत। हर हाल में जीत। यानी अगर हम कहें तो बच्चे बूढ़े युवा समूह का साथ, सबका विकास, सभी लोग इनसे जुड़े हैं और सभी लोग इनको चाहते हैं। समूह का एक ही आवाज। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र मंडल। वीरेंद्र मंडल। आपका विपिन कुमार, यानी विपिन कुमार जी। तमाम लोग हैं, सबके जुआ पे एक ही बात है कि अब की बार संतोष कुमार, अब की बार संतोष कुमार हर लोगों का नारा है और ऐसे लोगों को सत्ता में आना भी चाहिए जो सबका विकास चाहता हो। क्या नाम हुआ भी आपका? दिल खुश है आपका कि नाराज है? दिल खुश है। तो वोट किसको दीजिएगा जिला में? कागो दोस्त छो तोरा युवा में? बहुत दोस्त है, कम से कम 1009 दोस्त है। हजारों दोस्त। फेसबुक पे 5000 से ऊपर एगो युवा का दोस्त रहता है। तो और गांव समाज में लोग जानते हैं आपको युवा हैं, खेलते हैं, प्लेयर हैं, तब तो कई खिलाड़ी दोस्त होगा। तो क्या सब संतोष को चाह रहा है? जी बहुत चाह रहा है। तो इस बार जीत प्रखंड का इसका जीत गारंटी है? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जीत की गारंटी जनता दे रही है और तमाम जनता अभी तक जुड़े हैं और एक आदमी हमसे जुड़ने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? सुभाष यादव। कैसे हैं आप? हाँ ठीक। तोरा घर में कगो वोट की करबो? वोट से हम लोग बन ले छे छबो संतोषे जी। हाँ संतोष आरो होते गांव टोला रिलेशन हाँ सब दूसरी सिस्टम नहीं चलता, बंधा हुआ वोट। यानी कई लोगों से हम राय ले रहे हैं, सबों का कहना है कि इसका फिक्स वोट है, बंधा हुआ वोट है। यानी सबों के दिल पर राज करने वाले हमारे संतोष कुमार सुमन जी हमसे जुड़े थे, हमारे सहयोगी गोपाल झा के साथ। मैं विभूति सिंह कलांचल टाइम्स से। धन्यवाद। लगे रहे हमारे साथ।